बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट्स, पाइथन स्टेटमेंट्स। पाइथन बूट कैम्प के अंदर एक नया टॉपिक है। हमने ये देखना है कि पाइथन स्टेटमेंट्स कैसे कहते हैं, और इसकी डिटेल्स में तो हम नेक्स्ट सेशंस में जाएंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे कहते हैं और उसको लिखने का जो तरीका है पाइथन में और अदर लैंग्वेजेस में क्या है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि पाइथन में जो कोडिंग है कितनी आसान कर दी गई है। तो वो तभी पता चल सकता है अगर आप दोनों कोड्स को आप सामने रखें। तो देखते हैं स्टेटमेंट कहते कैसे हैं। उससे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। ए में आपके पास 4 है, बी में 6 है। ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर वर्जन 1 का मतलब है अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट का मतलब ये देखें, ये कंपैरिजन हो रहा है, ए बी से बड़ा है, लेकिन इससे पीछे हमने एक वर्ड लिख दिया इफ़ का मतलब है अगर। तो अगर आप कंपैरिजन्स और इस तरह की चीज़ों को किसी लफ्ज़ के साथ इफ़ और आगे और भी कुछ अल्फाज आएंगे, वर्ड्स आएंगे, उनके साथ जोड़ देते हैं, तो अब ये तमाम बन जाती है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट अब ये हो क्या रहा है इसमें, ये हम बाद में देखेंगे। हमने जस्ट देखना है कि स्टेटमेंट्स लिखी कैसे जाती हैं। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी इफ़, और आगे लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, और नीचे कुछ काम हो रहा है, ठीक है। और यही स्टेटमेंट मैंने पाइथन में भी लिखी है, वही वेरी कंपैरिजन है और पीछे इफ़ है। लेकिन यहाँ और इसमें फ़र्क क्या है ये हमने देखना है। देखें यहाँ पर जो कंपैरिजन था उसके बिल्कुल सराउंडिंग्स में आपके पास गोल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है पाइथन में। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद एक और ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, करली ब्रेसेस, और एंड पे फिर ख़त्म हो रही है। देखें यहाँ पर कोई करली ब्रेसेस आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। उसकी जगह एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, कॉलन, ठीक है। तो एक तो कंपैरिजन्स में आपके पास वो गोल ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई। दूसरा ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो करली ब्रेसेस हैं वो पाइथन में आपके पास ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जस्ट आपने कॉलन का यूज़ करना है जब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं पाइथन में। याद रखें, पाइथन में कोई भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो जब वो स्टेटमेंट ख़त्म होगी हमें कैसे पता चलेगा, कॉलन। और कॉलन के बाद जो कुछ भी होगा, याद रखें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी आप करेंगे उससे पहले आप कुछ स्पेस देंगे। ये देखें इसके पीछे कितना बड़ा स्पेस है, ठीक है। स्पेस का मतलब है टैब। अगर आप एस्केप की जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है उसके नीचे एक की होती है, एस्केप से नीचे वन एक होता है आपका, उसे कहा जाता है टिल्डा साइन कहते हैं ना, उसके नीचे की होती है टैब। उसको जब अगर आप प्रेस करो ना तो इस तरह का 4 स्पेसेस आपके पास आ जाती हैं। हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बस ये इस बात को जाहिर करते हैं कि पाइथन की एक स्टेटमेंट यहाँ तक चली, कॉलन हुआ, और यहाँ टैब प्रेस करके अब जो हम काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो काम हो रहा है उस स्टेटमेंट के अंडर काम हो रहा है, उसके नीचे काम हो रहा है बस। तो देखें यहाँ पर ब्रैकेट्स का जो एक दर्द सर था वो ख़त्म हो चुका। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें यहाँ पर हर स्टेटमेंट के एंड में, जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या कोई और पढ़ी, उनको पता है कि हम एंड पे सेमी कॉलन लगाया करते थे हर स्टेटमेंट के एंड में। देखें यहाँ पर नहीं है, हर कोड के एंड में ना जो मेन जो कोड होता है, ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट, और नीचे सारे कोड्स हैं आपके। तो 3 चीज़ें आपने पाइथन में याद रखनी है स्टेटमेंट्स के केस में, कि जब एक स्टेटमेंट लिखी जाती है उसके एंड पे कॉलन लगाते हैं, और उसके नीचे जितना भी काम होता है वो काम हमने टैब प्रेस करके स्पेस दे के करना है, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हर कोड के एंड में जो स्टेटमेंट के नीचे जितनी भी सब स्टेटमेंट्स हैं या कोड्स हैं, उनके एंड में आपने सेमी कॉलन हमने नहीं लगाना पाइथन में। यानी कि आपके जो कोडिंग का बर्डन था वो पाइथन में बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये जस्ट आपको बताना था कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इसको जो लिखना होता है उसमें और बाकी लैंग्वेज में फ़र्क क्या है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कितनी चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं और जस्ट कोडिंग पर फोकस किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही था। मज़ीद हम स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।